हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम विद ए न्यू टॉपिक। देखिए आज का टॉपिक क्या है, प्रूफ ऑफ हीरोन्स फार्मूला। देखिए हीरोन्स फार्मूला करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब हम फर्स्ट सेकंड से फिफ्थ सिक्स्थ में एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाते थे तो वहाँ पे हम कैसे लगाते थे। हमारे पास कोई ट्राइंगल दिया होता था, जैसे मान लीजिए ऐसा ट्राइंगल दिया होता था हमको। तो यहाँ पे क्या होता था, इसमें हमें फार्मूला लगाते थे हम 1/2 ज़रबे बेस ज़रबे हाइट। तो इसमें क्या कर लेते थे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते थे जिसे हम हाइट मान लेते थे। लेकिन ये बाद में इस ये जो सिस्टम था इसमें हम ये पूरी बेस मान लेते थे और इसे हाइट मान लेते थे। लेकिन ये बहुत टाइम बाद में वैलिड नहीं होता है, क्योंकि देखिए ट्राइंगल का इधर तक एरिया है तो ये यहीं पे कट हो जाता था हाइट। ये सिर्फ ये रूल अगर हमने अप्लाई करना होगा 1/2 ज़रबे बेस ज़रबे हाइट, जैसे हमें कोई साइड्स दी होंगी ट्राइंगल की, तो ये हम राइट एंगल ट्राइंगल पे लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाइट होती है हमारे पास। जैसे यहाँ पे हाइट होगी 2 सेंटीमीटर, ये 3, तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। जैसे 1/2 करेंगे डायरेक्ट, ज़रबे बेस है हमारी 3 और ये हाइट है 2, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़र 6, 2 से 2 1 ज़र 2 2 6, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। लेकिन ये बहुत टाइम तक वैलिड नहीं हुआ। अब जैसे हमारे पास कोई इस तरह का ट्राइंगल दिया होता है तो वहाँ पे हम कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हाइट जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो इसी को हमने हीरोन्स फार्मूला से करना है, तो देखना है कैसे होगा। देखिए हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है, पहले मैं लिख देता हूँ उसको। एस एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है इसमें अंडर रूट में होता है ये एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। अब हमने ये देखना है कि ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और एस क्या है। अगर इनकी वैल्यू हमें पता लग जाए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। देखिए पहले मैं आपको बता दूं, ए बी सी आप कोई भी साइड कंसीडर कर सकते हो। ये ए मान लो, ये बी, ये सी, 3 साइडें मान ली हमने। अब एस क्या है इसमें, एस होता है पेरीमीटर का हाफ, एस बराबर होता है सेमी पेरीमीटर। इसमें सेमी पेरीमीटर। अब आपको सेमी पेरीमीटर का पता होना चाहिए, किसी भी कोई भी शेप हो उसका हाफ होता है सेमी पेरीमीटर। अब इसका पेरीमीटर क्या है, देखिए किसी भी शेप में पेरीमीटर देखना हो तो ये बॉर्डर से बॉर्डर चलना चाहिए। जैसे यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, ए है ना, फिर उसको प्लस कर दो, साइड प्लस साइड, फिर क्या है बी, फिर प्लस कर दो, फिर क्या है सी, और इसको डिवाइड कर दो 2 से, हाफ हो जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, ये हो गया इसका सिस्टम। एस यहाँ से हमें आराम से मिल जाएगा। जैसे अब कोई ट्राइंगल मैंने कंसीडर किया, वहाँ पे मैं इसे सेंटीमीटर में लूँगा। अब देखिए इसकी साइड्स कंसीडर कर लेते हैं। जैसे ये साइड दी होगी 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, कुछ भी ले सकते हो आप, मैं अपने हिसाब से लूँगा, थोड़ा मुझे जल्दी कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो अब देखिए हमें सेमी पेरीमीटर एस निकालना है। तो एस मैंने अभी आपको बताया, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो वो क्या आ जाएगा, अपान में 2 होता है, सॉरी। तो ये आ जाएगा 5 + 8 + 7 अपान में 2। तो देखिए यहाँ से 8 + 5 13 + 7 आ जाएगा 20/2। तो इसे लिख सकता हूँ मैं आगे, 2 1 ज़र 2 2 10 ज़र 20 आ जाएगा। ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। अब देखिए अब इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो एस बराबर आ जाएगा, एस नहीं एरिया बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए एस रूट में डालना है, एस हमारे पास ये है एस, तो एस है 10 सेंटीमीटर। देखिए 10 लिखेंगे बाहर क्योंकि एस की जगह, तो अंदर है एस माइनस ए, तो एस है 10, ए क्या है 5, इंटू में करो आगे, देखो एस है 10 माइनस बी, 10 माइनस बी है 8, और एस है फिर से एस माइनस सी, तो एस है 10, सी है 7, सॉरी ये 7 है ये। तो यहाँ से देखो अब ये आ जाएगा हमारे पास 10, बाहर ही रखो अभी, ये आ जाएगा 10 - 5 आ जाएगा, 10 - 5 = 5,
एंड 10 - 8 इज़ 2, 10 - 7 इज़ 3। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे जिसे, देखिए मैं आपको आज रूट निकालना, मतलब रूट में से कोई वैल्यू बाहर कैसे निकलती है वो बताता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, इसे जो ये 10 है इसको मैं लिख रहा हूँ 2 ज़रबे 5, ज़रबे है मेरे पास 5 ज़रबे 2 ज़रबे 3। अब देखिए आपने रूल पढ़ा होगा पीछे, उसमें क्या होता है कि अगर रूट के अंदर दो सेम नंबर हो तो एक रूट ले लेता है और एक बाहर आ जाता है कॉमन। यहाँ पे देखिए 2 2 बार है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, एक रूट खा जाएगा। ये 2 5 है तो एक बाहर आ जाएगा, एक रूट खा जाएगा। 3 एक ही है, 3 सिंगल बार है तो इसे हम बाद में अंदर ही रखेंगे। तो देखिए हमारे पास एक तो 2 बाहर आ गया और एक 5 बाहर आ गया, ये 2 बार था। तो अंदर रूट में क्या बचा हमारे पास, 3 बचा। तो ये इसका आंसर क्या आ गया, 10, 2 5 = 10 √3 आ गया आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इसका आंसर। अब देखिए इलेश जी ने हमें बताया था कि आप हेरोन्स फार्मूला का प्रूफ कर दो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वाले में जो दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए वहाँ पे जो आपको ट्राइंगल का एरिया दिया होगा, मैं बताता हूँ कैसे दिया है वो। कोऑर्डिनेट्स का मतलब ही होता है कि कोऑर्डिनेट दिए होंगे, जैसे एक्स वाई और जेड, ये एक्सिस होती है। अब इसमें कैसे दिया होगा, जैसे यहाँ पे आपको दिया होगा 1, 2, इस ए पे मान लो ये बी, इसे मान लो सी। यहाँ पे दिया होगा 2, 3, यहाँ पे दिया होगा 3, 4। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट वाला फार्मूला लगेगा, यहाँ पे आपको ये एस वाला फार्मूला बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जैसे अब मैं थोड़ी ना बताऊंगा आपको कि जाओ जी बचपन का वो फार्मूला लाओ, वो 1/2 ज़रबे बेस ज़रबे हाइट और इसको कर दो। हो सकता है यहाँ पे ना बेस दिख रही है ना आपको हाइट दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो आपको कोऑर्डिनेट्स में ही काम करना है। बहुत जल्दी मैं मतलब इसकी वीडियो भी लाऊंगा तो वहाँ पे आप समझ लेना कि कैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग होता है। अभी तो सिर्फ 10th में एक्स और वाई एक्सिस पे ही काम होगा, जैसे ये होगा एक्स और ये होगा वाई। जब आप मतलब 11th में आ जाओगे तो वहाँ पे तीनों एक्सिस पे होंगे, 3 3 कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, तो आपको फाइंड करना होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। वहाँ पे आप आगे आगे अच्छे से समझ पाओगे। फिलहाल आपके लिए जो हीरोन्स फार्मूला है वो यही है। इसको प्रूफ कैसे करना है, देखो फार्मूला बनाने वाला बना देता है, वो कोई मशीन नहीं होती, इंसान ने ही बनाया होता है। प्रूफ करना इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये मतलब सिंपल सी बात है कि मतलब कंडीशंस देख के फार्मूला लगाना होता है। भी यहाँ पे ए बी सी है, साइड्स दी हैं तो वैसे ही चलेगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं, आगे सीखेंगे फिर। थैंक यू।